सभी का स्वागत है एमपी कंपटीशन अड्डा में। जैसा कि आपने मेरे पुराने वीडियो बहुत अच्छी तरीके से देखे। आज का जो अपना मेन टॉपिक है वो भारत का इतिहास पर शुरुआत कर रहे हैं। उसमें से इतिहास में से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सीधा रटने योग्य हैं और पेपर में एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है, उन्हीं की तैयारी करेंगे और उनको एक एक करके जो फैक्ट है, फैक्टों को ही रटने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले जितने लोग एमपीएसआई का पेपर देने जा रहे हैं, मेरा एक वीडियो था जो एग्जाम में जाने के पहले क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए, उसको जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। चलिए बहरहाल शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज का जो इतिहास का पहला ही टॉपिक है विदेशी यात्रियों का वर्णन। यहां से क्वेश्चन आते हैं। आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं देखा होगा कि यहां से अधिकतर क्वेश्चन पूछते हैं, पेपरों में अधिकतर मिल जाते हैं। तो जितने भी ये टोटल जो देखा है अपन ने कि 20 यात्री हैं इतिहास, प्राचीन इतिहास में 20 यात्रियों का जो वर्णन किया गया है, जो मतलब विदेशों से आए, भारत में देखा और लिखा, उन्हीं के आधार पर अपना प्राचीन इतिहास का निर्माण हुआ और प्राचीन इतिहास की जानकारी मिली, मध्यकालीन इतिहास की भी जानकारी मिली और आधुनिक इतिहास की भी जानकारी जो है तो वर्तमान के जो लेखक हैं उनके आधार पर, और मतलब जो वर्तमान में भी जो घटनाएं घट रही हैं, जैसे ऑपरेशन सिंदूर हो गया, उसमें भी किताबें लिखी जाती है। तो ये भविष्य के लिए इतिहास बनती चली जा रही है। तो उसी तरीके से प्राचीन इतिहास में विदेशी यात्री आए, कौन विदेशी यात्री कहां कहां से आए और कौन कौन सी पुस्तकें लिखी, क्या इनकी विशेषताएं थी, उन सब की डिटेल में भी चर्चा करेंगे और साथ में जो चीज याद करनी है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए बहरहाल शुरुआत करते हैं। सबसे पहला नाम यहां पर है हेरोडोटस का। आप सब लोगों को पता है कि हेरोडोटस, इसी से बहुत बार क्वेश्चन पेपर में मिलता है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो आपको पता होगा कि जो हेरोडोटस नामक जो यात्री थे, मतलब जो इतिहासकार यदि इसको ना कहते हुए यात्री ही कहेंगे कि हेरोडोटस जो है विदेशी यात्री थे, जो कहां से आए थे, यूनान से आए थे। यूनान कहां है वर्तमान में, जो ग्रीस है, ग्रीस का जो क्षेत्र है अभी वर्तमान में, उसी को यूनान बोलते थे, वहां से आया था हेरोडोटस। और इसको क्या कहा जाता था, इतिहास का पिता हेरोडोटस को बोलते थे। ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी हिस्टोरिका। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, हिस्टोरिका। इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसमें भारत के बारे में कुछ बहुत वर्णन किया। तो इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को कहा जाता है। कहां से आया था ये, यूनान से आया था। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है, इतिहास का पिता कहा जाता है। तो इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए दूसरा नाम देखते हैं। दूसरा नाम है टेसियस। ये बिल्कुल नाम आपको कब याद होंगे, जब इनको 2-3 बार आप वीडियो को रिवाइज करेंगे, नाम बिल्कुल रट जाएंगे आपको। ठीक है, दूसरा कौन सा है, टेसियस है। टेसियस कहां से आया था, ईरान से आया था। ईरान तो वर्तमान में आप देखते हो बहुत चर्चा में भी है। तो ईरान में ऐसा नहीं है, वहां से भी बहुत विद्वान लोग थे और वहां से एक विद्वान आया था टेसियस। ठीक है, कहां से आया था, ईरान से ही आया था, जिसका क्या नाम था, टेसियस। अच्छा, टेसियस की विशेषता क्या थी, इससे इंपॉर्टेंट बात क्या थी, देखो इन्होंने मुख्य रूप से एक आश्चर्यजनक कहानियां भारत और ईरान के संबंधों के बारे में आश्चर्यजनक बातें लिखी थी। किन्होंने, टेसियस ने, जो कहां से आया था, ईरान से आया था। अब तीसरा नाम जो सब लोग आप लोगों ने सुना होगा कहीं ना कहीं, जिनका नाम है मेगास्थनीज। अच्छा, मेगास्थनीज ये आया कहां था, कहां से था और किसके शासन काल में आया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट रहते हैं, बिल्कुल याद होने चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको ये बहुत अच्छी चीजें लास्ट तक पूरी समझ में आ जाए और याद भी हो जाए। पहला कौन सा था, हेरोडोटस, जिसको इतिहास का पिता कहते थे। कहां से आया, यूनान से आया। दूसरा कौन सा था अपना, टेसियस था, जो कहां से आया, ईरान से आया। भारत और ईरान के मध्य जो संबंध थे उनके बारे में इसलिए चर्चा की। तीसरा जो अपना विदेशी यात्री था उसका नाम था मेगास्थनीज। ये भी कहां से आया था, यूनान, वर्तमान में जो ग्रीस है वहां से आया था, जिसका नाम था मेगास्थनीज। अच्छा, मेगास्थनीज की पुस्तक हमेशा से इंपॉर्टेंट रही है और पुस्तक का नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए क्या था मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम। तो देखिए मेगास्थनीज की जो पुस्तक का नाम था वो है इंडिका। क्या नाम था, इंडिका। इन्होंने पुस्तक लिखी, किसने लिखी, मेगास्थनीज ने, जो बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक थी। अच्छा, मेगास्थनीज की 2 इंपॉर्टेंट और बात है। देखो पहली इंपॉर्टेंट बात, कहां से आया ये मेगास्थनीज, यूनान से आया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसकी पुस्तक का नाम क्या है, इसकी पुस्तक का नाम है इंडिका। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ये किसका राजदूत था, तो ये आप सब लोग जानते हो कि ये सेल्यूकस निकेटर जो था उसका राजदूत था। जैसे वर्तमान में भी राजदूत होते हैं, ठीक है, वैसे ही सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था, मेगास्थनीज था। ठीक है,
दरबार में किसके आया? अब अपन दरबार बोलते थे क्योंकि पर्टिकुलर राजा रहते थे। आज वर्तमान में पूछ सकते हैं कि जो अमेरिका का राजदूत है वर्तमान में वो किनके दरबार में आया? तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनके दरबार में कौन से राजदूत है अमेरिका के? ठीक है, इस तरीके से अपन बोल सकते हैं। तो उसी तरीके से किनके उस समय किनके दरबार में आया था? वो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे अपने, उनके दरबार में ये मेगास्थनीज जी थे जो राजदूत थे। कहाँ के थे? यूनान के थे। और इनकी एक पुस्तक बड़ी फेमस हुई थी जिसका उन्होंने नाम रखा था इंडिका। बात क्लियर हो गई? तो ये हो गए मेगास्थनीज। इसके बाद कौन सा है? इसके बाद है डाइमेकस। कौन है? डाइमेकस। अब देखो यूनान, ईरान, यूनान, अब ये सीरिया, सीरिया से आए थे कौन से? डाइमेकस। अच्छा, आप लोगों को एक बात याद रखनी है, जितने भी यात्री हैं, ठीक है, वो पश्चिम देश से ही आए हैं। पश्चिम देश मतलब यूरोप कंट्री से अधिकतर, कुछ आए हैं पूर्व क्षेत्र से, जैसे तिब्बत से भी आए हैं, ठीक है। संगयुंग का नाम जो आता है तिब्बत से आने पर, मोरक्को के भी हैं, दक्षिण वाले भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये सब यूरोपीय क्षेत्र मतलब मिस्र, और ये आप अफ्रीका कंट्री भी ले सकते हो, और बकाया ये सब ईरान हो गया, यूनान हो गया, ठीक, खाड़ी देशों से ही हैं ये, ठीक है। डाइमेकस कहाँ से है? सीरिया से है। डाइमेकस सीरिया से, यहां कंफ्यूज नहीं होना, डायोनीसियस भी है आगे। डाइमेकस कहां से है? सीरिया से आया। अब डाइमेकस की स्पेशल बात क्या है? देखिए, डाइमेकस जो था वो एक एंटियोकस का राजदूत था। एंटियोकस थे, एंटियोकस उनके राजदूत थे डाइमेकस। देखो, इसीलिए मैंने पहले से मेगास्थनीज को बता दिया था कि मेगास्थनीज जो मेगास्थनीज था वो अपना किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का था। और डाइमेकस किसका राजदूत था? एंटियोकस का राजदूत था, ठीक है। डाइमेकस किसका राजदूत है? एंटियोकस का राजदूत था। और डाइमेकस का क्या इंपॉर्टेंट बात है इसकी? डाइमेकस की और इंपॉर्टेंट बातें यदि देखा जाए तो डाइमेकस आया था बिंदुसार के शासनकाल में। किसके? बिंदुसार के। तो डाइमेकस बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। बात समझ में आ गई? क्लियर हो चुकी होगी बात आपको कि डाइमेकस जो है वो सीरिया से आया, एंटियोकस का राजदूत, और बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया। बात समझ में आ गई? अगला देखिए, डायोनीसियस। एक ही जैसे नाम है लेकिन ये अलग देश से आए हैं। कहां से? मिस्र से। मिस्र से दो लोग आए थे, ठीक है। और दो लोग मुख्य रूप से कौन कौन से थे? एक तो डायोनीसियस था और दूसरा था क्लाडियस टॉलमी, भूगोल का जनक, ठीक है। ये भूगोल वेत्ता थे टॉलमी जी, ठीक है। भूगोल और इतिहास साथ में ही इन्होंने लिखी। तो डायोनीसियस जो है ये मिस्र से आए थे और क्लॉडियस टॉलमी भी कहां से आए थे? मिस्र से आए थे। तो ये दो डायोनीसियस और क्लाडियस टॉलमी दोनों कहां के हो गए? मिस्र के हो गए। बात क्लियर हो गई? अच्छा, डायोनीसियस का मुख्य रूप से क्या था कि बिंदुसार के शासनकाल में आया था, ठीक है। सॉरी, डाइमेकस किसके शासनकाल में? बिंदुसार के शासनकाल में आया था और एंटियोकस का राजदूत था। अब डायोनीसियस का मुख्य रूप से क्या था कि डायोनीसियस जो आए थे वो अपने अशोक के शासनकाल में आए थे। किसके? अशोक के शासनकाल में आया था डायोनीसियस, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन आया था? तो ये जो मेगास्थनीज था ये मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज आया था। डाइमेकस बिंदुसार के शासनकाल में, डायोनीसियस अशोक के शासनकाल में। कहां से आए? मिस्र से आए। क्लाडियस टॉलमी, क्लाडियस टॉलमी को क्या बोलते थे? क्लाडियस टॉलमी को भूगोल वेत्ता के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। टॉलमी को क्या कहा जाता था? भूगोल वेत्ता के नाम से भी जाना जाता था। और इनकी पुस्तक भी जो क्लाडियस टॉलमी की है, ज्योग्राफिका करके इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। इन्होंने, टॉलमी ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था ज्योग्राफिका, और थे कहां से? मिस्र से थे। तो ये 6 समझ में आ गए। एक बार रिवाइज कर सकते हैं 6 के 6 को, याद हो गए। हेरोडोटस इतिहास का पिता, यूनान से आया, हिस्टोरिका पुस्तक। टेसियस ईरान से आए, ठीक है। टेसियस कहां से आए? ईरान से आए। भारत ईरान के संबंधों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है टेसियस से। मेगास्थनीज यूनान से आया, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया, इंडिका पुस्तक लिखी। डाइमेकस सीरिया से आया, ठीक है। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का था। डाइमेकस सीरिया से आया, बिंदुसार के समय आया, ठीक है। सीरिया से आया, बिंदुसार के समय आया। डायोनीसियस मिस्र से आए, अशोक के समय आए, ठीक है। डाइमेकस किसके राजदूत थे? एंटियोकस के राजदूत थे। डायोनीसियस कहां से आए? मिस्र से आए और अशोक के समय आए। क्लाडियस टॉलमी कहां से आए? मिस्र से आए और इनकी पुस्तक जो इन्होंने लिखी ज्योग्राफिका। प्लिनी कहां से आया?
इटली से। प्लिनी कहाँ से आया? इटली से। अब इटली, जॉर्जिया मेलोनी का नाम आप जानते होंगे, उन्हीं से इनका नाम मेलोनी, प्लिनी, ठीक है। तो प्लिनी कहाँ से आए थे? इटली से आए थे, ठीक है। प्लिनी के बारे में क्या है, इनकी एक पुस्तक बड़ी फेमस है, नेचुरल हिस्टोरिका। नेचुरल हिस्टोरिका इनकी पुस्तक है। किसकी? प्लिनी की है नेचुरल हिस्टोरिका पुस्तक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्लिनी कहाँ से आए थे? इटली से आए थे। इन्होंने एक यहाँ पर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है नेचुरल हिस्टोरिका। एक क्वेश्चन और प्लिनी का है जो पेपर में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा कि प्लिनी ने भारत की किस नदी को जोनेसस नाम से संबोधित किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये कि प्लिनी ने भारत की कौन सी नदी को जोनेसस के नाम से संबोधित किया था। तो उसका राइट आंसर है आपका यमुना नदी। जो भारत की यमुना नदी है उसको प्लिनी ने क्या किया था? जोनेसस के नाम से संबोधित किया था। ये बिल्कुल दिमाग में बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से निकल के आता है, ठीक है। मेगास नीच की इंडिका 50 बार पेपर में आ चुकी है, बट ये जो जोनेसस है ये प्लिनी ने यमुना नदी को जोनेसस के नाम से संबोधित किया था। और प्लिनी की जो पुस्तक का नाम क्या है? नेचुरल हिस्टोरिका इनकी पुस्तक का नाम है। बात क्लियर होगी। चलिए अगला देखते हैं, फाहियान सब लोग जानते हो। फाहियान कहाँ से आया? चीन से आया। और किसके शासनकाल में फाहियान आया? चंद्रगुप्त द्वितीय, ये मध्यकाल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन आया था? फाहियान आया। कहाँ से आया? चीन से आया, ठीक है। और इनकी पुस्तक फोगुजी, इनकी पुस्तक का नाम था किसकी? फाहियान की। कहाँ का था? चीन का था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया और पुस्तक का नाम था फोगुजी। अब अगला क्वेश्चन है संगयुन कहाँ से आया था? चीन से आया था। इतना ही याद रखिए, संगयुन नाम से भी वैसे ही है कि चीन से है। अब चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हेनसांग भी कहाँ से है? चीन से। देखो भाई, चीन से 3 नाम है जिसमें से एक इंपॉर्टेंट है। तीनों नाम याद रखने चाहिए बट बहुत इंपॉर्टेंट नाम है केवल एक, हेनसांग। देखिए कौन कौन से आए? संगयुन आया, इत्सिंग आया और हेनसांग आया। चीन से 3 आए थे, संगयुन, इत्सिंग और हेनसांग, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? हेनसांग है अपना। इसको देखेंगे, हेनसांग किसके शासनकाल में आया? तो इसका हा पकड़ लीजिए, हा मतलब हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था? आपका हेनसांग आया था। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसांग आया था, ठीक है। अच्छा, और हेनसांग का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ये पेपर में आपको बार बार मिलेगा कि विदेशी यात्रियों में वह कौन सा विदेशी यात्री था जिसको संपूर्ण यात्रियों का राजकुमार के नाम से संबोधित किया गया था। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया था? यह क्वेश्चन पेपर में अधिकतर बनता है। तो आपको पता होना चाहिए कि चीन से आए हुए एक शख्स थे जिनका नाम था हेनसांग, उनको यात्रियों का राजकुमार के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो ये बात आप लोग बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। जैसे मैंने एक का नाम और आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताया था कि वह कौन सा यात्री था जिसने जोनेसस नाम दिया था किसी एक नदी को, तो आपको पता है कि उस नदी का नाम क्या था? यमुना नदी था। और उस यात्री का नाम क्या था? उस यात्री का नाम आपको पता है प्लिनी था, ठीक है। उस यात्री का नाम क्या था? प्लिनी था। अब चलिए अगला देखते हैं, इत्सिंग भी कहां से था? चीन से था, ठीक है। हेनसांग देख लिया, हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। अब पुस्तक इसकी CU की, इसकी पुस्तक का नाम क्या है? CU की। ये किसकी पुस्तक का नाम है? हेनसांग की पुस्तक का नाम है CU की, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अलबरूनी कहां से आया? इंपॉर्टेंट है, इसका देश इंपॉर्टेंट है पेपर में, इसके आने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। तुर्कमेनिस्तान। अलबरूनी कहां से आया था? तुर्कमेनिस्तान, क्योंकि सब जो है तो आसपास है और ये बहुत इंपॉर्टेंट देश हो जाता है यहां पर यात्री के वर्णन में कि अलबरूनी कहां से आया था? तुर्कमेनिस्तान से अलबरूनी आया था। और अलबरूनी अपने आप में भी इंपॉर्टेंट बहुत है। चलिए क्यों इंपॉर्टेंट है, आगे इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि अलबरूनी जो था वो किसके साथ भारत आया था, ठीक है। तो ये अलबरूनी जो आया था, जो अपने यहाँ का एक क्रूर जिसको कहते हैं आक्रांता था, जिसका नाम था महमूद गजनवी, जिसने सोमनाथ मंदिर को लूटा, ठीक है, 17 बार युद्ध किया,
ठीक है, तो वो उसके साथ में महमूद गजनवी के साथ में आया था। कौन आया था? अलबर्नी आया था। किसके साथ में? गजनवी के साथ में। महमूद गजनवी के साथ में कौन आया था? अलबर्नी आया था। और कहाँ से आया था? तुर्कमेनिस्तान से आया था और महमूद गजनवी के साथ आया था। और अलबर्नी की एक सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक का भी नाम है, जिसका नाम आप सब लोग लगभग नाम सुना होगा इसका, क्योंकि इंपॉर्टेंट पुस्तक है, किताबुल हिंद। किताब उल हिंद, ये क्या है? अलबर्नी की इंपॉर्टेंट पुस्तक है किताबुल हिंद। ठीक है, तो अलबर्नी से संबंधित 3-4 आपको बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट फैक्ट मिल चुके हैं। अलबर्नी कहां से आया था? तुर्कमेनिस्तान से आया था। किसके साथ में आया था? महमूद गजनवी के साथ में आया था। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? इसकी पुस्तक का नाम है किताबुल हिंद। अगला देखिए, इब्न बतूता, सबको पता है, मोरक्को से आया था। किसके शासनकाल में आया था? ये भी आप लोग जानते होंगे, महमूद गजनवी के मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। अब इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है कि 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इब्न बतूता के। इसका डेट आया कब था? ठीक है, इसकी डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है। और दूसरा इसका इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि इसको उपाधि क्या दी गई थी। तो सबसे पहले उपाधि में बता देता हूं, डेट आप कमेंट बताइए। 1300 है, मैंने पहले बता दिया। अगले 2 शब्द और आपको बताने, 2 डेटें और बतानी है कि कब है। ठीक है, लास्ट में बता दूंगा वैसे। तो जो इब्न बतूता है वो मोरक्को का यात्री था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था और इसको काजी की उपाधि दी गई थी। किसको? इब्न बतूता को काजी की उपाधि भी दी गई थी। चलो अगला देखते हैं। मार्को पोलो कहां से आया था? मार्को पोलो इटली। ठीक है, मार्को पोलो कहां से आया था? इटली से आया था। ठीक है, ये मार्को पोलो का केवल इतना याद रखिएगा, इसको आया इटली से था। दक्षिण भारत में जाने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था? तो वो था भाई मार्को पोलो था, जो कहां से आया था? इटली में। पांड्य राज्य में गया था। ठीक है, तो मार्को पोलो जो इटली का था, वो दक्षिण भारत में जाने वाला पहला विदेशी यात्री का खिताब है इनके नाम पर, तो याद रखिए। तारानाथ चीन नहीं लगाना है, इस कारण से इसको यहां पर मैंने लिखा है। तारानाथ जो है तो तिब्बत से आए थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये 3 बिल्कुल दिमाग में फीड कर लो भाई। ये 3 मतलब वेरी मोस्ट एकदम इंपॉर्टेंट है। ये 3 के 3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, 3 नाम। ठीक है, और इनको बहुत अच्छे से बिल्कुल याद कर लीजिएगा। एक है निकोलो दा कॉन्टी, दूसरा है अब्दुल रज्जाक और तीसरा है बारबोसा। मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप एमपीएसआई के पेपर देने जाएंगे, कोई सा भी एग्जाम देंगे, यदि उसमें जीएस है और हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछेगा, और यदि ये उसने विदेशी यात्रियों को उठा लिया, हल्के से यहां से क्वेश्चन पूछा, तो ये 3 क्वेश्चन में से एक आपको, भले ही 4 ऑप्शनों में कोई भी रखा मिले, यहां से क्वेश्चन आता जरूर है। और आप लोग जब पढ़ोगे तब आपको खुद पता चलेगा कि हाँ ये सत्य है कि नहीं है। निकोलो दा कॉन्टी, अब्दुल रज्जाक, बारबोसा, 3 नाम, 3 बिल्कुल ये शूटर हैं, मान लो पेपर के। निकोलो दा कॉन्टी, अब्दुल रज्जाक, बारबोसा। निकोलो दा कॉन्टी इटली से है, कॉन्टी इटली। अब्दुल रज्जाक कहाँ से है? फारस से है। बारबोसा कहाँ से है? पुर्तगाल से है। 3 नाम बिल्कुल विशेष रूप से याद रखिए। निकोलो दा कॉन्टी इटली से है, अब्दुल रज्जाक फारस से हैं, बारबोसा पुर्तगाल से है। अब तीनों का एक और कॉमन है कि ये तीनों के तीनों विजयनगर साम्राज्य पहुंचे थे। ठीक है, जो विजयनगर बहुत इंपॉर्टेंट है अपना, तो तीनों के तीनों कहां पहुंचे? विजयनगर साम्राज्य पहुंचे। अगला जो और इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में जिस टाइप से क्वेश्चन पूछता है कि ये किसके किसके शासनकाल में आए, तो वो याद रखना है कि निकोलो दा कॉन्टी किसके शासनकाल में आया? अब्दुल रज्जाक जब आया तब कौन राजा था? बारबोसा आया तब कौन राजा था? तो चलिए, निकोलो दा कॉन्टी जब आया था उस समय देवराय प्रथम, कौन? देवराय प्रथम जो है तो राजा था निकोलो दा कॉन्टी के समय, इटली का था, देवराय प्रथम था। अब्दुल रज्जाक कब आया? फारस। ठीक है, अब्दुल रज्जाक फारस से आया था और ये आया था देवराय द्वितीय के समय। तो देखो सिंपल सा है, ज्यादा परेशान नहीं होना, मैं बता दे रहा हूं यहां पर। निकोलो दा कॉन्टी आया देवराय प्रथम के समय। ठीक है, और अब्दुल रज्जाक आया देवराय द्वितीय के समय।
देवराय द्वितीय के समय कौन आया? अब्दुल रज्जाक। और बारबोसा जो आया था वो आया था कृष्णदेव राय के समय, कृष्णदेव राय। अब सब में देवराय लगा है, कैसे? एक सीक्वेंस इनको याद करो, निकोलो दा कॉन्टी, अब्दुल रज्जाक, बारबोसा। तो यहां से देवराय ही स्टार्ट करना है। देवराय पहला, फर्स्ट, देवराय सेकेंड, और देवराय ही रहेगा लेकिन उसमें कृष्णदेव राय रहेगा। बारबोसा के समय कौन रहेगा? कृष्णदेव राय। तो निकोलो दा कॉन्टी किसके, कहां से आया? इटली से आया। किसके समय आया? देवराय प्रथम के समय। अब्दुल रज्जाक कहां से आया? फारस से आया। और किसके समय आया? देवराय द्वितीय के समय आया। बारबोसा कहां से आया? पुर्तगाल से आया। और किसके समय आया? कृष्णदेव राय के समय आया। तो ये याद हो जाएगा, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल याद कर लीजिएगा। और अगला है हेलियोडोरस। अच्छा, हेलियोडोरस वेरी मोस्ट, हेलियोडोरस भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हेलियोडोरस कहाँ से आए थे? यूनान से आए थे, जिनका नाम है हेलियोडोरस, यूनान से आने वाले थे। ठीक है, कहाँ से? यूनान से आए थे हेलियोडोरस। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं हेलियोडोरस क्योंकि ये राजा भाग थे शुंग वंश के। कौन से राजा का नाम याद रखिएगा? राजा भाग। आपको पता है कि हेलियोडोरस ने भागवत धर्म स्वीकार किया था, मध्य प्रदेश के विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। ठीक है, तो वो हेलियोडोरस जिसमें सती प्रथा की भी उल्लेख है। तो राजा भाग जो शुंग काल के थे उनके समय हेलियोडोरस आया था, एमपी ही आया था। ठीक है, और कहाँ से थे? यूनान से थे। तो ये था आपका विदेशी यात्रियों का विवरण। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। और कल का टॉपिक मैं आपको बता दे रहा हूँ सिंधु घाटी की सभ्यता। उसमें कल अपन लोग सब मिल करके याद करने वाले हैं सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्खनन स्थल और कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इसी फॉर्मेट में अपन कल फिर याद करेंगे, लेकिन मैप के थ्रू याद करेंगे सिंधु घाटी की सभ्यताओं को कि हड़प्पा कहाँ है, मोहनजोदड़ो कहाँ है, कालीबंगा कहाँ है, धौलावीरा कहाँ है। ठीक है, तो इन सबको मैप बना करके याद करेंगे ताकि अपन को हमेशा के लिए याद रहे। मेरा मानना सिंपल सा ये है कि पढ़ने से अच्छा है, यदि याद होगा तो वो हमेशा काम आएगा, और बार बार पढ़ते भी रहोगे और याद नहीं है तो कोई मतलब का नहीं है। इसलिए कम पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो ताकि याद रहे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।